अगली खबर रीवा से आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी जिला रीवा ने पार्टी जिला कार्यालय अटल कुंज में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और केंद्र सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियां गिनवाई हैं। साथ ही 2003 से प्रदेश में बनी भाजपा सरकार की नीतियों, योजनाओं और उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। आपको बता दें, प्रदेश सरकार के विषय में उन्होंने आगे कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, तब से प्रदेश की जनता की दशा और दिशा दोनों बदली है। भाजपा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प के साथ लगातार आगे बढ़ रही है और इसमें सफल भी रही है। प्रदेश की योजनाएं प्रदेश के लोगों की जरूरत के हिसाब से गढ़ी गई हैं और भाजपा सरकार के नेतृत्व में प्रदेश में विकास हुआ है। गरीब कल्याण, किसान, युवाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास और सुधार हुआ है। आइए आपको इस आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला अध्यक्ष ने और क्या कुछ जानकारी दी है उससे अवगत कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिला रीवा की इस पत्रकार वार्ता में पार्टी कार्यालय अटल कुंज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार को विगत मई माह में 9 वर्ष हुए हैं और 9 वर्षों में केंद्र की सरकार ने जहां गरीब कल्याण के अनोखे कार्य किए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के काम किए, वहीं आज विश्व के अंदर भारत का डंका बज रहा है। भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 2003 में जब सरकार बनी, तब से लेकर आज तक मध्य प्रदेश की दशा और दिशा दोनों ही बदली हुई है। चाहे वो गरीब कल्याण का विषय हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय हो, चाहे युवाओं का विषय हो, चाहे प्रदेश की वृद्धि का विषय हो, चाहे किसानों का विषय हो, ऐसे सभी क्षेत्रों में एक अमूलचूल परिवर्तन आया, क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे वह केंद्र की हो, चाहे वह प्रदेश की हो, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प को लेकर सभी वर्गों के लिए, सभी समाज के लिए कार्य करने में लगी हुई है। चाहे वह हमारे महिलाओं के लिए हो, बहनों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, हमारे SC ST भाई बहनों के लिए हो, सब के लिए कुछ न कुछ योजनाएं आई हैं और सबके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम किया है। सबके जीवन में परिवर्तन आया है। आज सभी इस खुशी के साथ कि यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बल्कि हमारी सरकार है, इस भाव के साथ हर व्यक्ति मध्य प्रदेश का खुश है। वहीं जहां मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की बात करें, शिवराज सिंह सरकारों की बात करें, जहां हम विकास की ओर लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने प्रदेश के अंदर प्रदेश के लोगों के साथ हमेशा ही कुठाराघात किया है। चाहे वह 1993 से लेकर 2003 का विषय रहा हो, इन 10 वर्षों में माननीय दिग्विजय सिंह जी ने प्रदेश के साथ क्या किया, प्रदेश की क्या दुर्दशा थी। न कहीं रोड थी, न सड़कें थी, न विद्यालय थे, न स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं थी, न गरीबों के लिए कोई योजनाएं थी और ना ही उनके पास कोई नीति थी। उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। मिस्टर बंटा ढाल ने 10 वर्षों में इस देश को जहां पिछड़े बीमारू राज्यों में ला के खड़ा कर दिया था, कोई भी मध्य प्रदेश में आने के लिए मध्य प्रदेश का विषय आता था, चाहे वह इन्वेस्टर्स की बात हो, चाहे शिक्षा का विषय हो, हर कोई मध्य प्रदेश से दूरी बनाता था। उसको 15 महीने का मौका जब माननीय कमलनाथ जी को मिला, तो उन्होंने दिग्विजय सिंह जी के नक्शे कदम पे चलते हुए उनसे भी एक कदम आगे निकलकर काम किया। उन 15 महीनों में कमलनाथ जी ने प्रदेश के अंदर एक भी नई योजना का प्रारंभ नहीं किया। अगर कांग्रेस की सरकार आ जाए तो भ्रष्टाचार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाए तो 18 मुख्यमंत्री हमारे, 19 मुख्यमंत्री हमारे हैं। देश की 75 से 80% जनता पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। वो सब EVM की वजह से 10-15% में सब बटे हुए हैं। कर्नाटक का आप पिछले डाटा दिखा लीजिए, वहाँ का एक ऐसा जनता का मूड एटमॉस्फेयर है कि हर 5 वर्ष में वो बदलते हैं। कहीं ना कहीं उनको हम अपनी बात रखने में, अपनी योजनाओं को बताने में उतना सफल नहीं हो पाए हैं। हम फिर प्रयास करेंगे, फिर सरकार बनेगी। प्रदेश की जनता का अगर मूड इस बार बदल गया तब? मध्य प्रदेश की जनता का मूड नहीं बदलने वाला है, क्योंकि 10 साल में आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने, आप भी रीवा के रहने वाले हैं, हम भी रीवा के रहने वाले हैं। रीवा में क्या रोड थी, एक बार इलाहाबाद अगर उस समय अपन चले गए होते, एक बार बनारस चले गए होते, है ना। और आयुष्मान योजना रीवा में फेल नहीं, वही का भैया 2 साल से पानी पीने को मजबूर है। देखिए आप
आयुष्मान योजना की आप जो बात कर रहे हैं, पट्टी नहीं है अस्पताल में जाएगा आदमी। आयुष्मान गरीबों को वैसे बिना इलाज के छोड़ रहे हैं। नहीं, आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो आप बात कर रहे हैं, आयुष्मान योजना फेल नहीं है। रीवा जिले की मैं बात कर रहा हूँ। 10,94,605 आयुष्मान कार्ड धारक है रीवा जिले में। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकारी आंकड़ा आप पता कर सकते। इस योजना के अंतर्गत अभी तक 1,05,000 लोगों का इलाज हो चुका है और 146 करोड़ रुपए का इलाज हो चुका है। इसके पहले कभी गरीब ये ना सोचा होगा कि मेरा भी इलाज सुपर स्पेशलिटी में होगा। किसी गरीब ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि हमारा इलाज भी एम्स में होगा। किसी गरीब ने कभी ये नहीं सोचा होगा हमारा इलाज भी वेदांता में होगा। किसी गरीब ने कभी एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी नहीं सुनी रही होगी, क्योंकि वो उनका हार्ट अटैक होता था और वो काल की गाल में समा जाते थे। ये आयुष्मान योजना मध्य प्रदेश की नहीं, भारतवर्ष की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी योजना है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और इससे लोगों को इलाज मिल रहा है। मैं अपने सुपर स्पेशलिटी में अब तक 2000 एंजियोप्लास्टी हुई हैं, उसमें से 1800 एंजियोप्लास्टी आयुष्मान योजना के अंतर्गत हुई हैं, और वो 1800 लोग अपने रीवा जिला के हमारे ही भाई बहन हैं जिनका इस योजना के अंतर्गत इलाज हुआ है।